गाइज वेलकम बैक टू ध्रुवंजना ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। हम बढ़िया नहीं है मतलब मैं ठीक नहीं हुई हूँ अभी भी उतनी जितना मतलब मुझे लगा था आज तक मैं ठीक हो जाऊंगी, बट अभी भी कोल्ड बहुत ज़्यादा है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि मैं ना एक साथ में 7-8 स्नीज तो एक साथ में ही हो जाते हैं तो आज सुबह से मैं बस थोड़ा रेस्ट मोड पे थी, अभी उठी हूँ क्योंकि अभी ना भूख लग रही है और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। मतलब ऐसा ना मुझे खिचड़ी खानी है ना मुझे कुछ ऐसा सॉफ्ट भी नहीं खाना, मतलब मेरा कुछ मीठा खाने का मन है। तो मैंने सोचा आज सेमिया बनाती हूँ और सेमी बनाने के साथ ही ब्लॉग शुरू भी करती हूँ। तो करते आज के ब्लॉग की शुरुआत, ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हेलो सेवी। रूप ने हुड्डी पहन लिया, मैंने हुड्डी उतार दिया। भाई मेरे को लगा ठंड है तो मैं ढूंढी अपने गर्म कपड़े कौन से तो गाइस वो वाली बिल्डिंग बहुत लकी है जहाँ पे धूप अभी भी दिख रही है यहाँ पे इसलिए धूप नहीं है क्योंकि ये इस साइड है। हाँ, घर इस साइड होता तो मतलब सुबह यहाँ बहुत जल्दी धूप आ जाती है। मैं बोलूँ 6:30-6:45 तक देख लेती हूँ मैं, बट अभी चीज तूने नोटिस करी आज थोड़ा क्लियर है और दिन के मुकाबले। हाँ आज मौसम देखो आपको ब्लू दिख रहा होगा। इतने दिनों से हाँ फॉगी था। वहाँ पे ना कुछ फंक्शन चला, देखा यहाँ पे कुछ लगा है वहाँ पे, अभी म्यूजिक शुरू हो जाएगा वहाँ पे ना उस वाली सोसाइटी में। और ये देखो जी, ये भी यहाँ पे वादिया देख रहा है ये भी। ओए ओए पर मेरे को कुछ मीठा खाने का मन है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों की शादी में अपनी थोड़ी वो फटाफट वाली क्विक रेसिपी है मेरी एक सेवैयाँ की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की। वो मैंने अपनी मम्मा से सीखी थी, तो अभी मैं वो बनाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। आज हमें ना गाइस वैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है क्योंकि कल बहुत स्पेशल डे है, स्पेशली ध्रुव के लिए। तो मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है बाहर जाने का, तो हम ऑनलाइन नहीं मंगा सकते वो। बीमार तो भाई हम सब भी चले हुए हैं। हाँ बीमार तुम सही, पापा रिकवर हुए, बस मैं और ध्रुव नहीं हो रहे रिकवर। पर गाइस हमने ना खाना बिल्कुल लिक्विड कर दिया। आपने बोला था ना कि परांठे नहीं खाने, तो मैं परांठे नहीं बनाती हूँ। देखो ध्रुव ने खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी खा रहे हैं हम। तो लाइट फूड पे पूरा फोकस किया जा रहा है, तो अभी बस थोड़ा सा खाते पीते। आज आपको हम और भी बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, स्पेशली ध्रुव। हाँ जी, मेरे को शेयर करनी है आपसे आप हाँ बहुत सारी दिल की बातें शेयर करनी है। तो गाइस जब तक मैंने खिचड़ी खाई तब तक अंजना की सेवियां बन चुकी है और ये देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इस पानी को। हाँ मेरे को ऐसी सेवियां ही पसंद है, मतलब वो गाढ़ी की सेवियां होती है ना, वो मजेदार नहीं लगती मुझे। वो पता कब होती है गाढ़ी, मतलब जब दूध इसका पूरा सूख जाता है तब वो गाढ़ी होती है। तो फिर क्या चाहते हैं तुम गाढ़ी खाओ, मेरे को निकाल दो पतले वाली। कुछ ऐसा खाऊंगी मैं, या दलिया या सेविया में, ज्यादा नॉर्मल डाइट नहीं हजम हो रही है। वैसे तो मैं इसको कब से बोल रहा हूँ जना को कि भाई चलते हैं डॉक्टर के पास, चलते चेक करवा देते हैं, क्योंकि देखो मैं तो थोड़ा सा ठीक हो चुका हूँ और मेरे इम्यून ने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज। स्नीजिंग इसकी स्नीजिंग ऐसी है, एक बार ही शुरू होती है तो 3 4 5 6 7 मतलब कोई मतलब वो नहीं लिमिटेशन उसके बाद। नींद में भी रात को मतलब वो मोनजुली का वाला सीन हो जाता है, ध्रुव सोए से बिल्कुल छी ध्रुव बिल्कुल क्या हुआ मतलब इतनी ज्यादा स्नीजिंग है। मेरे को ऐसा लगता है भी होएगा थोड़ा टाइम ना, और मैं बाहर टाइम लेती हूँ। तो भाई टाइम लेना, ये बन रही है एकदम रेसलर। खुशबू तो अच्छी है। मेरे को ये वाली सेवियां जो ये लाई है ना, ये वाली सेवियां पसंद है, दूसरी होती है छोटी वाली। बढ़िया है। सूप वाले में आप भी ट्राई करके देखो। मैं चम्मच में ये वाला यूज करूंगी। हाँ ये सोचना चाहिए ना। चलो गाइस फटाफट इसको खाते, फिर सेवी को वॉक करवाने चलेंगे, दोनों चलेंगे। हाँ है ना, खाते हैं। बड़ी आउटिंग हो जाएगी इस बहाने दोनों की। बाहर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ध्रुव बोले बाहर चलते, मैं कहा ऑनलाइन मंगा दो, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर जाने का। घूमी टाइम। अरे भाई साहब रुक सेवी रुक। मैंने अंजना को चैलेंज दिया, मैं कहा भाई तू इसको बांध ही नहीं सकती है। सेवी क्या देखो गाइस पूरा इसने ना चैलेंज जो लिया है महंगा ले लिया। हाँ, गुड। अब जाके शांत हुआ तुझसे, फिर विंटर से पनाया जाएगा। तेरी बीमारी सारी ठीक करेगा ये। रुक जा 2 मिनट रुक। सेवी ना थोड़े ड्रामे करता है घूमते टाइम ना। रुक यहाँ पे। गुड
इवनिंग में तो बहुत ठंड होती है गाइस, तो इवनिंग में तो वॉक कर ही सकते हैं, पर सेवी के साथ वॉक करना बड़ा मुश्किल है। अभी अभी ये ऐसा टाइम होता है ना जहाँ पे ना जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग अपने डॉग्स को वॉक करवाने के लिए लेके आते हैं। स्पीड है ये कि पीछे को खींच रहा है। ओए हेलो, ये क्या है? यहीं पे यहीं पे हूँ मैं सेवी, यहीं पे हूँ मैं। बस चल चल चल। ये वाली सोसाइटी बहुत क्लीन है यार, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है सारा। यहाँ पे ना ये डरता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी स्ट्रीट डॉग नहीं मिलेंगे आपको। जो आपकी पुरानी सोसाइटी थी वहाँ पे इतने स्ट्रीट डॉग्स थे। एक काम करते हैं ना, इसको छोड़ के जाते, जरा कैसे रिएक्ट करता है ये। आता है जरा पीछे पीछे की नहीं, खोल दे जरा ये। आजा चल, नहीं आता कोई, सब पक। बाय से भी चल पीछे भी। एक बार देखते हैं इसके साथ ना, यहाँ रखता हूँ मैं कैमरा, यहाँ नीचे एक्टिव ट्रैकिंग ऑन है। खतरनाक है सेवी भाई हमारे। मुश्किल है। चलो भाई जाओ, अंजू के पीछे जाओ। पीछे पीछे आएगा तभी सीखेगा, ये नहीं तो नहीं सीखना। बाय। बांधना पड़ गया सेवी, एक्चुअली यहाँ ऊपर भी एक डॉग है और यहाँ आगे भी जा रहा है, इसलिए देखियो देखियो खतरनाक सेवी भाई। ओ भाई साहब बढ़िया वर्कआउट करवा देता है ये सेवी ना, मैंने देखा है। है ना, यहाँ पे जैसे स्ट्रीट डॉग नहीं होते ना तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं। हाँ ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, पर जैसे ही कोई कुत्ता भौंके या कुछ भी हो ना इस टाइप का, सेवी भाई साहब हमारे प्रचंड हो जाते हैं। फिर ऐसे दिखाएगा कि भाई मेरे से बड़ा शेर नहीं, क्योंकि इसको पता है हम इसके साथ बाकी घर पहुंचते हैं, फिर आपके साथ कुछ शेयर भी करना है मुझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो गाइस अब आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा मैं। काफ़ी टाइम से मैंने सोचा कि शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा कैमरा सेट कर रहा हूँ ताकि हम दोनों दिख जाए। आप भी आना चाहोगे कैमरे पे हमारे? हाँ, मैं भी सुनना चाहूँगी आप क्या बोलना चाहोगे। हाँ जी, चलो ठीक है। तो अपना कैमरा सेट हो चुका है। हाँ जी। तो गाइज मैं ना ये देख रहा हूँ, जब पिछले कल हमने आपके साथ कुछ अनाउंसमेंट करी थी, तो अनाउंसमेंट थी घर से रिलेटेड कि हम घर बेचने का सोच रहे हैं। तो ये डिसीजन अकेला अंजना का नहीं है, ये डिसीजन अकेला मेरा नहीं है। मेरा तो है ही नहीं है। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और एक कमेंट थोड़ा कॉन्टिन्यूसली आया हुआ है कि भाई अंजना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है घर बेचने के लिए, या ध्रुव अपने पापा का हार्ड अर्न मनी जो मतलब उस पर नजर है। तो मतलब ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है गाइस, पॉजिटिव वे में लेना आप लोग, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी आप एक बार समझो। सबने बहुत जो हमें रेगुलरली देखते हैं सबने अपने मतलब जो उनको लग रहा था अपने पर्सपेक्टिव से बोला है, और हमें अच्छा भी लगा। बट कुछ की मैंने आईडी मेंशन किए, मैं सबको नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ उनके कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहती हूँ। उससे पहले ध्रुव आपसे कुछ शेयर करेंगे, आप तो वो एक बार ध्यान से सुन ले और प्लीज समझे। हाँ जी, तो गाइस आई होप कि आप लोग समझोगे बात को। तो बात बताने के पीछे ये इसीलिए रीजन है क्योंकि आप हमें फैमिली समझते हो, तो हम भी आपको फैमिली समझते हैं। तो थोड़े बहुत थॉट ऑफ एक्सचेंज होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये है कि गाइस ये मतलब हम तीनों का एक डिसीजन है, जिसमें पापा का मेजर डिसीजन है, क्योंकि पापा पहले से ही चाहते हैं कि यार अब हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि जब हम पहले भी रहते थे, मैं मम्मी पापा, तो उस टाइम पे भी मतलब मम्मी का ना यहाँ पे मन नहीं लग रहा था इस घर में। और रीजन बीइंग आई डोंट नो क्या होगा, मम्मी ये बोलते थे कि हमें यहाँ से कहीं और बाहर शिफ्ट होना है और वहीं पे रेंट पे हम रहेंगे, फिर धीरे धीरे हम परचेज भी करेंगे। और रही बात इस प्रॉपर्टी की, तो इस प्रॉपर्टी में मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो ना मेमोरीज होती है, मम्मी के साथ बहुत सारी मेमोरीज होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मम्मी का ड्रीम था। तो गाइस आई कैन अंडरस्टैंड, ड्रीम था, बट आप एक चीज़ बताओ, अब आजकल के टाइम में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है ना, हम उस घर में रहते हैं
और ऊपर से ना वो लोकेलिटी रहने लायक है। रीजन बीइंग हमें अब सोसाइटी की आदत हो चुकी है, क्योंकि गेटेड सोसाइटी में सेफ्टी होती है। ऊपर से वहाँ पे कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों है, तो कमर्शियल होने की वजह से वो रेजिडेंशियल एरिया नहीं रहा, पार्किंग इशू है वहाँ पे। तो यही कुछ थोड़े बहुत रीजन है जिसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से हमें वहाँ से उतनी ज्यादा अच्छी रेंटल इनकम भी नहीं आ रही है। हाँ जी, रेंटल इनकम भी नहीं आ रही इतनी अच्छी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई इंडिविजुअल पूरी किसी की बड़ी फैमिली हो वो वहाँ पे रह सकते हैं। अब हम यार 3 लोग हैं जिसमें पापा वंस इन अ वाइल ही घर पे रहते हैं, बाकी वो अपने तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कभी अपने काम से बाहर होते हैं, तो बचे हम दोनों ही। तो उसमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो इट्स नॉट बीइंग कि भाई एक कमेंट बहुत बार बार ये भी आ रहा था कि अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो क्या आप वो घर छोड़ते रहोगे फिर? इट मीन्स गाइस, थोड़ा आप सोच समझ के एक बार मेरे एंड पे भी सोचो, मतलब मेरे पे क्या बीती अगर आप ऐसे थॉट्स रखते हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका भी कहना सही है कि ऐसा कोई नहीं होता घर छोड़ के चल जाता है। देखो सारे छोटे छोटे रीजन से ना बड़े रीजन बने हैं। और जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले से ही पापा और ध्रुव उस घर पे नहीं रहते थे, फिर मम्मी भी जब थे तो मम्मी भी उस घर में नहीं रहते थे। ये मोस्ट प्रॉब्ली तो ये तीनों हैदराबाद में थे। फिर हैदराबाद के बाद भी इन्होंने यहीं पे मुतियाज में फ्लैट ले रखा था। तो उस घर को मतलब सेल करने का पहले से था जब मम्मी भी थे। मैं पहले खुद हैदराबाद में रहा हूँ, आपको भी पता है, मैंने वहाँ पे स्टडीज करी है। उस दौरान मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी, तो मम्मी हॉस्पिटल में ही रहते थे। तो मम्मी के दिमाग में भी एक साइकोलॉजिकली एक चीज आ गई थी कि यार ये घर ना शायद हमें सूट नहीं कर रहा है। तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे जहाँ आप खुश रह सके, पॉजिटिव वाइब्स आए। Exactly. तो वो वैसा माहौल वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे मतलब नहीं रह सकते थे। तो ये है। और शादी के बाद हमने भी डिसाइड किया था, इवन मैं और ध्रुव एक दिन वहाँ स्पेशल रुकने गए थे कि हम यहाँ रुकेंगे, बट हम वहाँ पे नहीं रह पाए। वही ना, वो एनवायरनमेंट वहाँ है ही नहीं जहाँ हम रह सके। पापा का डिसीजन तो बहुत पहले से था कि बेचना है बेचना है बेचना है। ध्रुव भी बोल रहे थे अभी रहने देते हैं इसको, मैं रेंटल पे देखता हूँ इसको। मतलब बहुत ट्राई किया हमने उस घर को, और बहुत बुरा लगा जब आप लोग ये बोलते हो कि अंजना के दिमाग से मत चलो, ध्रुव अपने दिमाग से चलो। तो गाइज ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज बताऊं गाइज, लाइफ में ना जो आपको दिखता है ना वीडियोस में, लाइफ इतनी ही नहीं है हमारी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो मतलब हमें क्लोजली जानते हैं, आई होप कि वो तो समझ ही रहे होगे। और ये स्टोरी ध्रुव ने उन लोगों के लिए शेयर की है जो हमें बहुत रोज देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ उनके लिए शेयर किया। बाकी आप लोग जो बोल रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा घर है, घर छोड़ के हम। गाइस आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपका बिल्कुल सही है कि भाई अपना घर हो के कौन रेंट पे रहता है, पर बहुत सारी मजबूरी है इसके पीछे। और रीजंस भी आपको हमने बता दिए कि वो एरिया अभी मतलब ऐसा डेवलप नहीं है इतना भी कि आप वहाँ पे रह सको, अपनी एक अच्छी लाइफ जी पाओ। तो बहुत सारे चैलेंजेस है गाइस। और जो भी बोलूँ मैं, यहाँ पे भी हम शिफ्ट हुए हैं तो अपनी मेहनत से शिफ्ट हुए हैं। यहाँ का रेंट बेयर करने के लिए भी गाइस आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा घर है संभालने के लिए, और साथ में और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो वो चीजें मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी होती है। और आप इस चीज को कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप पढ़ना जरा, मैं रिप्लाई करती हूँ फिर आपके सामने ही हम आपकी कमेंट्स पढ़ लेते हैं। अगर हम ऐसे रिप्लाई करेंगे तो पता नहीं आप कैसे लोगे, तो हम वर्बली आपको। हाँ, तो आप सोचो हम बस नॉर्मली अपनी डेली लाइफ जी रहे, अपने ब्लॉग्स बना रहे, मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसे कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग और दिल दोनों में मतलब चोट पहुंचती है। शंभू नाम बुद्धि, ध्रुव अपना दिमाग लगाओ, अंजना के दिमाग से काम मत करो। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको पता नहीं इसलिए सेल करना चाहते हो, या फिर परेशान हो गए हो कि बहुत प्रॉपर्टी है, उनकी देखभाल नहीं कर सकते। अंजना को डिसीजन लेना नहीं चाहिए और दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि शी इज डॉटर इन लॉ। एंड सेम वे ध्रुव should not put his nose into Anjana's property matter. What is this? Seriously man. Guys एक बार बताओ, ये मतलब तेरा मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। जब शादी हो जाती है ना तो लाइफ पार्टनर एक दूसरे के हर एक डिसीजन में हेल्प करता है। और अंजना ने कुछ ऐसा अलग से नहीं कहा, अंजना को जो हम बता रहे हैं वही उसने
आपको कन्वे किया है। मैं क्यों डिसीजन लूंगी जब डिसीजन लेने वाले घर पे है मेरा, मतलब मैंने वो चीज बोली तो दैट मीन्स वो मेरा डिसीजन है यार। आप लोग मतलब डॉटर इन लॉ को इतना, आपके घर में ऐसे चलता होगा कि डॉटर इन लॉ ने बात बोली तो भाई इसको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा हर घर पे नहीं होता है सीरियसली में। और मैं क्यों डिसीजन लूंगी इस चीज का, मुझे तो वो पसंद है वो घर। एक कमेंट और आया है नाम पढ़ना, ये है अंकुश शिवाली। ये कभी भी अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई, इनको क्या प्रॉब्लम है। अंकुश शिवाली जी, आप खुद ही बताओ, आपने जो रिप्लाई किया है, आपने एक बार सोचा है कि क्या लिख रहे हो आप? शी इज एक्साइटेड, शी इज नॉट कंसर्न of her mother-in-law's memories. She should not even comment on what is to be done with the house or not. This is not setting good example. She has rights only on her husband's self-made property. She has zero ambition, है दूसरों की प्रॉपर्टी पर नजर। हे भगवान, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब आप ऐसी चीजें कैसे लिख सकते हो? मैं दूसरों की प्रॉपर्टी पे नजर मैंने मतलब शादी की है गाइस। यार आप एक बार तो दूसरा कैसे हो सकता है? हम कोई अलग थोड़ी है। और गाइस मतलब छोड़ जो, मतलब जितना मैं तो बोलूं, जितना हम पढ़ेंगे ना उतना इस नेगेटिविटी में हम घुसते रहेंगे। नहीं एक्चुअली मुझे अपना हंसी आती है, सीरियसली मजा आता है। आप लोग लिखा करो रोज, मुझे पता चलता है कि आपकी मेंटालिटी कैसी, नीचे तो पढ़ ही नहीं सकते, दूसरों के उस पे नजर कुछ नहीं करती है ये। और ये क्या हुआ, ध्रुव की प्रॉपर्टी, पापा की प्रॉपर्टी, मतलब आप डिफरेंशिएट कैसे, किस बेसिस पे करते हो? तीन लोगों को डिफरेंशिएट कर, आई नो गाइस, आप मतलब आप परिवार में ही दरार डालने की कोशिश कर रहे हो। बट आप एक चीज सोचो ना, जो हमारे इरादे हैं और जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं वो बहुत मजबूत है गाइस। एंड भगवान की कृपा से ऐसा ही रहे, मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से भी, और बुरी नजर से बचाए। क्योंकि देखो यार, इन चीजों में ना जो फंस के ना कुछ नहीं होगा। देखो लाइफ इन द एंड हमने लाइफ जीनी है। और क्यों जी। एंड मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी गाइस, आप लोगों को लगे ऐसे लोगों को आप रिप्लाई मत किया करो, बट ऐसे लोगों को सम टाइम रिप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। एक तो आस्था भूटानी जी, इन्होंने 3-4 और कमेंट्स किया और हमेशा ये ऐसे कमेंट करते रहते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग मी गाइस, तो आप व्हाई आर यू वाचिंग अस। मैं आस्था भूटानी के लिए बोल रही हूँ स्पेशली, क्योंकि वो मैंने हमेशा उनकी हिस्ट्री चेक करी, उन्होंने जब भी किया है उन्होंने गंदा ही लिखा है हमेशा, और इतना गंदा कि मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ यहाँ पे। तो आई डोंट नो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतना हेट करते हो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे बारे में तो आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो मुझसे, बट आप इतना बुरा लिखते हो, मुझे समझ नहीं आता क्यों लिखते हो। एंड आज इसीलिए रिप्लाई किया गाइज। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर ये वैसे तो मेरा डिसीजन नहीं था, अगर ये मेरा डिसीजन होता भी तब भी कोई राइट नहीं होता किसी को बोलने का कि डॉटर इन लॉ है घर की तो इसको कोई राइट नहीं है कुछ भी बोलने का। डॉटर इन लॉ भाई लड़कियों का क्या घर है फिर बताओ ना, ये घर है लड़कियों का, ना माइका उसका घर होता है, तो लड़कियों का क्या होता है बताओ, कुछ भी नहीं है, लड़की का कहीं अधिकार नहीं होता है। आप कैसी बातें करो, और आप ऐसी बात, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं है कि अपने ध्रुव अपनी प्रॉपर्टी पे, मतलब पापा की प्रॉपर्टी नजर मत रखो यार, कम ऑन गाइस यार। और जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, आप उस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हो कि अगर कोई और की डेथ हो जाती है तो आप क्या वो भी घर छोड़ दोगे? यार गाइस, कुछ चीजें होती है जो हम आपके डिस्कस नहीं कर पाते, तो इट डजंट मीन कि हम कोई मतलब पागल है। गाइस मैंने इंजीनियरिंग करी है, इसने नर्सिंग करी है, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई लिखाई करी है हमने, और अब इतनी कम छोटी उम्र में गाइस हमने बहुत सारी चीजें देख भी ली है। आपको खुद ही पता है, माँ का खोना, शादी जल्दी होना, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे कंधों में है। उसके बाद अंजना एक बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़ी रहती है हमेशा। आपने कभी देखा है हमारी कोई बहुत बड़ी फैमिली है या है, मैं मानता हूँ मेरी मामा की साइड की फैमिली है, बट हम दो ही होते हैं मैक्सिमम टाइम। पापा कैमरा में नहीं आते हैं, इवन वो, अब हम उनको तंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके भी अपनी कुछ लाइफ है, तो हम कभी नहीं बोलते कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको जिस तरह से जीना है हम चाहते हैं उस तरह से वो जिए। उनको अगर मंदिर जाना है तो मंदिर जाए, उनको कहीं तीर्थ यात्रा में जाना है वो वहां जाए, तो उस चीज के लिए हम बहुत सपोर्टिंग है उनके लिए। और रही बात प्रॉपर्टी को लेके, गाइस अगर जरूरत पड़ेगी तो वो प्रॉपर्टी हमें बेचनी पड़ेगी। मैं अकेला नहीं सोच रहा हूँ, पापा भी साथ में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियल बर्डन्स भी है, जिसमें आपको होम लोन्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज मैं ना डिस्कस नहीं कर सकता हूँ कैमरे के आगे गाइस। तो आप, आई होप कि आप लोग समझोगे इस बात को। और हमें भी कोई शौक नहीं कि इतना सारा रेंट दे, हम अपना पैसा बर्बाद करें।
कुछ ना कुछ रीजन है हर एक चीज के पीछे। आई होप गाइज आपने ये चीज पॉजिटिव वे में ली हो। हाँ। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे हमारी दुश्मनी है। देखो हमारा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जब हम देखो हम आपके पॉइंट्स भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते हैं वो चीजें। बट कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको हमारे बारे में नहीं पता है। नहीं, सबने बहुत सही कमेंट्स हाँ। किए। 3-4 लोग थे जिनकी मैंने आईडी, एक तो ये आस्था अवस्थी जो भी है, आस्था बुटानी, हाँ, आस्था बुटानी ये कुछ लोग थे। इन्होंने और भी 2-3 लोग थे, मैं उनके कमेंट्स वैसे पढ़ना नहीं चाहती, जिन्होंने किया उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। आई नो ये सब आपको अच्छा नहीं लगता है कि हम जब भी रिप्लाई करते हैं सब इन्वायरमेंट सबके लिए ऐसे नेगेटिव सा हो जाता है। बट आज इसीलिए करना था क्योंकि यार हम ध्रुव को अब ये सच्चाई बतानी जरूरी थी कि यार मम्मी की उस घर पे बहुत कम मेमोरीज है अगर देखा जाए, क्योंकि वो रहते ही नहीं थे। और एक बार बताओ और ये यार, पहले से ही डिसाइडेड था। अगर ऐसा होता कि भाई मेरी मम्मी वहाँ बहुत खुशी से रह रहे हो उस घर में और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हो, मतलब जब से हम वहाँ पे शिफ्ट हुए ना यार गाइस, सीरियसली मतलब मम्मी को मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। डेंगू से शुरू हुआ था, उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है ना गाइस। अब मुझे नहीं पता ऊपर वाला क्या किस्मत लिखता है, कैसे लिखता है। सबकी जिंदगी में दुख होते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, बट ये है कि आप उस चीज को कैसे फेस करते हो। एट द लास्ट में ये बोलना चाहूंगी कि घर छोटा हो बड़ा मैटर नहीं करता, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। और भले ही ये घर जो जहाँ हम अभी रह रहे हैं छोटा है उस घर से, बट यहाँ इतनी पॉजिटिविटी है कि हम खुश है। अगर हम उस बड़े से घर में रहे और हम खुश ना रहे, हम तीनों ही, तो क्या फायदा से घर में रहने का। और हमारा तीनों का बिल्कुल दिल नहीं है उस घर में रहने का। आई नो प्रॉपर्टी मैटर करती है, तो हम उसको बेच के एक नई प्रॉपर्टी लेंगे जो कि जहाँ पे हम रह भी सके और जो वैल्यूबल भी हो हमारे लिए। हाँ। तो हम यही सोच रहे हैं। और वही है गाइस, मतलब हमने हर चीज प्लान आउट किया है और आपको बहुत जल्द इसके बारे में पता भी चलेगा। अभी थोड़ी सी चीजें चल रही है आगे पीछे, बस वो चीजें सेटल डाउन हो जाए, फिर धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चलेगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप कमेंट करते हो, कंसर्न रखते हो। हम भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरह पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। सिमिलरली आप भी जो हमने डिस्कस करा है, आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझोगे। बाकी कल बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है मेरे लिए। हाँ। तो उस चीज की ही तैयारी चल रही है। मैंने ऑनलाइन मंगवा दिया, वैसे मैंने बाहर जाना था बट मुझे ऑनलाइन मिल गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। कल का दिन आप लोगों ने वैसे गैस कर लिया होगा, इस दिन ध्रुव हमेशा कुछ डिफरेंट चीजें करता है। इस बार इसने कुछ डिफरेंट सोचा था बट वैसा हो नहीं पाया जैसा इसने सोचा था, बट कोई बात नहीं। बट जो भी है यार, एक फीलिंग है वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को एंड करते हैं एक स्माइल के साथ। इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, तो आप भी अपने फेस में स्माइल रखना। हाँ। बाकी न्यू पॉजिटिव ब्लॉग्स के साथ हम मिलते हैं आपको, तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड। वी होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड देखते रहिए ध्रुव अंजना ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।